जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। अब आप में ऐसा क्या बदल गया है जो लोग आपकी तरफ अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं। लोग अपने आप ही आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। जैसे सूखा पत्ता उड़ के अपने आप ही दूर पहुँच जाता है, जैसे समुद्र में नदियाँ अपने आप ही आ जाती हैं समुद्र के पास, ऐसे आपके पास लोग आने लगे हैं। वो चाहते हैं कि वो आपकी नकल करें, आपकी कॉपी करें, आपसे बात करें, आपकी सलाह लें। ऐसा क्यों हुआ है आपके साथ? कभी इस बात पे ध्यान दिया है आपने? क्योंकि आप तो इंसान तो वो ही हो जो पहले थे, जो लोग आपको डाउन करना चाहते थे, आपसे बात नहीं करना चाहते थे, आपको देखकर आप पे कमेंट करते थे। लेकिन अब आप में ऐसा क्या बदल गया है जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं? आप में बदला है आपका बर्ताव, आप में बदली है आपकी सच्चाई, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका यूनिवर्स से प्यार। अब आपने अपने ऑरे को इतना मजबूत बना लिया है कि वो लोग उस ऑरे को ऐसा देखते हैं ना, उन्हें ऑरा नहीं दिखाई देता, उन्हें तुम दिखाई देते हो, तुम्हारी चमक दिखाई देती है। तुम्हारा ऑरा इतना मजबूत, इतना चमकदार, इतना आकर्षक हो चुका है कि लोग तुम्हें देखते ही तुम्हारे पास आना चाहते हैं। जो लोग तुम्हारी कमियां निकालते थे वो लोग भी अब तुम्हारी तारीफ करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुमसे बहुत जलते हैं, बहुत जलन रखते हैं। वो चाहते तो तुम्हारे जैसा ही बनना है, लेकिन अपने मन में कहीं ना कहीं ये भी चाहते हैं कि तुम ऐसे क्यों बन गए, तुम्हें इतना अच्छा क्यों लगना चाहिए, तुम क्यों इतने अच्छे लग रहे हो, लोग क्यों तुमसे प्यार कर रहे हैं, तुम्हारे क्यों सारे काम बनते जा रहे हैं। वो जलन भी रखते हैं आपसे। तो जब आपको ये सब कुछ मिला है, ये सब कुछ आपको यूनिवर्स ने दिया है, माता रानी ने दिया है, तो वो लोग जलते रहेंगे लेकिन तुम्हारा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक डिवाइन एनर्जी आई है। डिवाइन ने एनर्जी दी है तुम्हें, तुम्हारे सारे काम यूनिवर्स बनाता जा रहा है। माता रानी का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। जिस पर माता रानी का आशीर्वाद होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। रही दुख सुख की बात, ये तो सबके साथ होते हैं, ये तो भगवान के साथ भी हुए थे, भगवान राम हुए, भगवान कृष्ण हुए, दुख सुख सबके साथ लगा होता है। लेकिन वो चीज़ नहीं है कि जैसे आप कहीं भी किसी भी काम में हाथ डालो आपको निराशा ही हाथ लग रही है, हर काम आपका उल्टा ही हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स ने खुद अपना लिया है आपको। और जिन्हें यूनिवर्स अपना लेता है ना, वो उन बच्चों को अपने बहुत प्यार करता है, क्योंकि यूनिवर्स को भी तो कोई ऐसा चाहिए ना जो उनके मैसेज को आगे तक फैलाए। वो भी अपने पास ऐसे इंसान को रखना चाहते हैं जो आगे चल के उनकी हेल्प कर सके, उनकी मदद कर सके, जो उनका यश है उसे फैला सके, उनकी बातें बता सके। क्योंकि आपको सारे कुछ कोड, सारे साइन डिकोड करने आ गए हैं, तो आप लोगों को समझाओगे, लोगों के गुरु बनोगे आगे जाकर कि ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना। तो जब आप लोगों को समझाओगे, लोग, अगर तुम 100 को समझाओगे तो उसमें से 10 लोग तो आपकी बात मानेंगे, और आपकी बात मानेंगे तो फिर वो लोग भी अच्छे बन जाएंगे, वो भी यूनिवर्स के चहेते हो जाएंगे, तो फिर यूनिवर्स उन लोगों को भी अपने काम में लगाएंगे। तो ऐसे ही एक चैन बनती जाएगी। तो कहीं काफ़ी हद तक बुरे लोगों की गिनती कम हो जाएगी, अच्छों की बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया अच्छी हो जाएगी, लेकिन 100% में 10% लोग भी अगर आपसे जुड़ के कुछ सीख लेते हैं, कुछ अच्छा हो जाते हैं, कुछ भगवान की तरफ अग्रसर होते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को नमन करते हैं, दूसरों को अच्छा करते हैं, तो फिर उससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए यूनिवर्स को। इसलिए आप अपने जो ऑरा है उसको निगेटिविटी से बचा के रखो। जो गलत बोलने वाले लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें उनके बदले में गालियां दो, आप वहाँ से उठ जाइए, क्योंकि वो लोग आपकी एनर्जी ही लेने के लिए आते हैं, अपनी गलत एनर्जी आपको देने के लिए आते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है उनके साथ बैठने की। बैठिए, लग रहा है आपको कि एनर्जी गलत है तो उठ जाइए वहाँ से। अभी आप खुद भी समझने लग गए हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि ये सब पहचान आपको यूनिवर्स ने दी है, सो यूनिवर्स ने बताई है कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो अपने इस ऑरे को टूटने मत दीजिए और मजबूत करिए। आपने अपनी भक्ति से
और अपनी मेहनत से, जो आपने कड़ी परीक्षाएं दी हैं, उससे अपने ऑरे को बहुत मजबूत कर लिया है। अब आप पे किसी की गलत या बुरी बातों का असर नहीं होता है। आप बस वहाँ से मुस्कुराते हो और चल देते हो, और आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान यहाँ दूसरे को नीचा दिखाने बैठा है। हर इंसान दूसरे को नीचा दिखाने बैठा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, बाकी तो सब जलने वाले ही होते हैं। इसलिए पहचानिए लोगों को और आगे बढ़ जाइए। जो आपसे अच्छे से आके मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका भला ही चाहता हो। आप अपनी अच्छी दृष्टि से देखिए उनको कि ये क्या चाहता है। आपको अंदर खुद ही एहसास हो जाएगा कि ये आपके पास बैठने लायक है या नहीं है। किसी को धक्का मार के मत उठाइए, लेकिन आप खुद वहाँ से उठ जाइए, ठीक है। वैसे तो आपको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने इतना मजबूत कर दिया है, इतना परख लिया है, इतनी परीक्षाएं ले ली हैं कि आप सब परीक्षाएं पार करके तब यहाँ तक पहुँचे हो। ये आपको ऐसे ही बैठे बैठाए नहीं मिल गया है। तो बस आप अपने ऑरा का ध्यान रखिए, और जहाँ तक हो सके यूनिवर्स का थैंक यू बोलिए, डिवाइन का थैंक यू बोलिए, माता रानी का थैंक यू बोलिए, एंजल्स का थैंक यू बोलिए, क्योंकि एंजल्स ही हमारे साथ होते हैं जो हमें गलत काम नहीं करने देते हैं। बस उन्हें 3 बार बुलाना होता है तो वो हमारी हेल्प भी करते हैं। बिना हमारे बुलाए वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें बिना पुकारे, हमारे बिना पुकारे वो हमारी मदद नहीं करते हैं। इसलिए उनका भी थैंक यू बोलिए, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और किसी वीडियो में। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।